जब टूटने लगे हौसले बस ये याद रखना। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई ट्रिक पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे, एएलपी, टेक, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बीपीएससी या बिहार डीएलएड, बीएसएससी, जेएसएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यानी कि जिस भी फील्ड की आप तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सामान्य विज्ञान के टॉप 20 सवाल को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। सभी सवाल सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं और ये परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? बैक्टीरिया, CO2, HNO3 या फिर NH3। तो कौन भाग नहीं लेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो नाइट्रोजन चक्र में भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा नहीं है? याद रखिए, आपसे पूछा गया है कि कौन नहीं है। पीचर प्लांट, ब्लैडरवर्ट, बटरवर्ट या फिर हॉर्नवर्ट। ठीक है, तो कौन कीटभक्षी पौधा नहीं होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हॉर्न बट। देखिए यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि कीटभक्षी नहीं होगा। तो कीटभक्षी का मतलब जो पौधे जो कीटों को खा लेते हैं। ठीक है, तो हॉर्न बट, हॉर्न का मतलब क्या होता है? आवाज़ देना। जब कोई आवाज़ लगाएगा तो वो वहाँ पे रहेगा नहीं, उड़ जाएगा। ठीक है, जब उड़ जाएगा तो वो उसको खा नहीं पाएगा, तो वो कीटभक्षी नहीं होगा। ठीक है, तो हॉर्न बट। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? यानी आँखों के अंदरूनी पीछे का जो पृष्ठ होता है, पुतली कहलाएगा, दृष्टिपटल कहलाएगा, रक्तपटल कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि पिपरी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो पिपरी है एक जगह का नाम है और आपको बतानी है कि ये जो जगह है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो पिपरी है वो प्रसिद्ध है आपके लिए पेनिसिलिन फैक्ट्री के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? पेनिसिलिन फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि केंद्रीय पशु चिकित्सक अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शंस आपके पास है। बताना है आपको कि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शंस नंबर ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है हमसे कि कंप्यूटर सिस्टम में जिसे भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जिसे किसी भी भंडारण, ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी भंडारण स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाता है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या फिर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहा जा रहा है कि वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की डैश पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। तो 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है? तो 5 पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शंस नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि मेमोरी, आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? यानी मेमोरी, आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग बाबू 9 पे। ठीक है,
क्या हो जाएगा 9 पे। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो सर्वप्रथम जो एप्पल कंप्यूटर था वो आपको बताना है। तो सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर जो था वो था आपका एप्पल 1। कौन सा था? एप्पल 1, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ये जो दुनिया है उसका पहला प्रोग्रामर जो है वो कौन था, आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एडा लवलेश। एडा लवलेश, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि साबुन का उत्पादन होता है, साबुन का जो उत्पादन होता है वो किस विधि से होता है, आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग्लिसरॉल के साथ क्षार की प्रक्रिया से। कैसे होता है? ग्लिसरॉल के साथ क्षार की प्रक्रिया से। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित में से मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। तो एंटीसेप्टिक गुण जो होता है वो किसके कारण पाया जाता है? तो बिथिओनॉल के कारण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? तो जो डिटर्जेंट होता है वो कहा जाता है साबुन रहित साबुन को। किसको कहते हैं? साबुन रहित साबुन को डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि किस तरह की वेल्डिंग होता है, किस तरह वेल्डिंग होता है, इस तरह होगा किस तरह की वेल्डिंग, मतलब कि इलेक्ट्रोड का व्यय होता है ना। सुनिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में। इस क्वेश्चन का मतलब होगा कि किस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है, किस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, रियल क्वेश्चन। तो आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आर्क। क्या हो जाएगा? आर्क, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि थर्मिक वेल्डिंग है एक प्रकार का। ये जो थर्मिक वेल्डिंग है वो एक प्रकार का क्या है, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ये जो होगा फ्यूज़न वेल्डिंग होता है। क्या होता है? फ्यूज़न वेल्डिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा जा रहा है कि आजकल पेट्रोल में सीसा नहीं मिलाया जाता है। यह इसलिए कि आजकल पेट्रोल में सीसा नहीं मिलाया जाता है, ऐसा क्यों? तो सीसा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है इसलिए, है ना। क्योंकि सीसा रहित पेट्रोल जो होता है वो प्रदूषण नहीं फैलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? जो कार्बोरेटर होता है वो कौन से इंजन में होता है? तो वो पेट्रोल इंजन में होता है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया है कि बताइए भारत के अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो भारत का जो अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा जो है वो कौन है, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा जा रहा है सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो कौन सी पूंजी का उपयोग जो है सामान्यतः कुंजी का जो प्रयोग होता है दो पुर्जों को कौन सी गति को रोकने के लिए किया जाता है? अक्षीय, पश्चित या फिर घूर्णन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका घूर्णन। क्या हो जाएगा? घूर्णन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है कि मशीन आदि के किसी भी अवयव की शांति आयु को सुधारा जाता है। ठीक है, मशीन आदि के किसी भी अवयव की शांति आयु को सुधारा जाता है। कैसे सुधारा जाता है आपको बताना है। शॉर्ट पनिंग करके, पॉलिशिंग करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके या फिर कोटिंग करके। राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट पनिंग करके, ऑप्शन नंबर ए। तो 20 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए हमें कमेंट करके 20 में आपका कितना सही हुआ, कितना नंबर आया है 20 में। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने व्हाट्सअप चैनल पे अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको व्हाट्सअप चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट्स नोट्स और वीडियोस वगैरह आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।